जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। व्यूअर्स, मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की साइट पे आना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब जो क्लाइंट का फ्लो है वो भी ज़्यादा हो चुका हुआ है और इसके अलावा बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी साथ मुझे सपोर्टिंग टीम चाहिए। तो मेरी टीम के वो मेंबर्स जो बहरिया में बैठे हुए थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 यहाँ पे शिफ्ट होते जाएंगे ताकि हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। तो जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नबील अहमद साहब। नबील अहमद साहब बहरिया ऑफिस में बैठे हुए थे और वहाँ से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। अब यूट्यूब पे भी आपको इनका चेहरा नजर आएगा और स्टेट क्राफ्ट की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। वीडियोस में आपको नबील साहब का भी नंबर मिल रहा है, सदाम का भी नंबर मिल रहा है और बाकी सारे जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनके भी नंबर्स मिल रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सके। वो सारी की सारी सर्विसेज जो हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं या वो सर्विसेज जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज मेरी पूरी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। आज जानते हैं नबील साहब से कि नबील साहब का इस बारे में क्या ख्याल है। नबील साहब यहाँ पे आके साइट पे अब चूँकि प्रॉपरली काम करना शुरू कर दिया है और ऑलरेडी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड भी हैं। न्यू मेट्रो सिटी के काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ भी कनेक्टेड हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ें गाइड कर रहे होते थे। अब चूँकि ये साइट पे आ गए हैं और साइट पे आके इनको काफ़ी सारी चीज़ें नई मिल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो सिर्फ सुनने को मिलती थी या वीडियोज़ में देखने को मिलती थी, अब वो चीज़ें ये यहाँ पे खुद व्यू कर रहे हैं। तो जानते हैं जी नबील साहब से कि नबील साहब के साइट के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं और आगे ये फ्यूचर कैसा फोरसी कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया अमीन साहब के आपने मुझे मौका दिया बोलने का। जैसा कि अमीन साहब ने अभी बताया है कि हम लोग बहरिया टाउन जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ से हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। अपने ज़्यादातर हमारे जो विजिटर्स थे वो अमीन साहब ही हमारे क्लाइंट्स को विज़िट करा रहे थे, लेकिन अब हमने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मूव होना शुरू कर दिया। मूव होने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि हमारे जो क्लाइंट्स थे उनको कुछ नेगेटिव वीडियोस की वजह से लग रहा था कि जी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, आप लोग बहरिया में बैठे हैं, आपको डेवलपमेंट का कुछ पता ही नहीं है, आपने कोई खुद देखा नहीं है कुछ, आप हमें कैसे बताएंगे। तो बहरिया से हम तो एक दिन के लिए यहाँ विजिट कर सकते थे और वो पूरे दिन में हम न्यू मेट्रो सिटी की वो डेवलपमेंट नहीं देख सकते जो लोग कहते हैं कि आप कहते हैं डेवलपमेंट हो रही है, हम कहते हैं नहीं हो रही है। तो ये चीज़ बीच में बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही थी, इस सारे मामले में हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही थी। तो अब हमने अपने इस साइट ऑफिस की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। हमने यहाँ आके देखा है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। हमने यहाँ आके अपने क्लाइंट्स को भी इनवाइट किया है कि आप आएँ, जो हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा टाइम से बहुत वक्त से हमारे साथ चल रहे हैं, उनको हमने अपने साथ इनवाइट किया कि वो आए, आप चेक करें, एक दफ़ा देखें कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। यहाँ पे बीएसएफ ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है बनिस्बत दूसरी सोसाइटीज़ के। तो इस वजह से और सिर्फ इस मेन पर्पज़ के लिए हम भी यहाँ पे आए। और दूसरा हमारे आने का मेन पर्पज़ ये था कि हम क्योंकि हमने इसको अब लॉन्ग टर्म लेके चलना है। बहुत ज़्यादा डीलर्स ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर पर आते हैं किसी एक काम में, वो जो फसली बटेरे होते हैं, वो फसली बटेरे वो क्या करते हैं कि वो एक काम में आ गए, उन्होंने ये चीज फाइलें भेज दी, जैसे रेडी पे सब्जी बेचता है, एक जगह बेचता है दूसरी जगह मूव कर जाता है, इस तरह वो आगे पीछे भागते रहते हैं। तो हम वो काम नहीं करते हैं। हमने जहाँ पे भी काम स्टार्ट किया है माशाल्लाह से वहाँ पे प्रॉपर हमने सेटअप बनाए, वहाँ पे खुद बैठे हमारी सारी टीम जो ऑपरेट करती है वो वहाँ पे ही अपने क्लाइंट्स को भेजती है जब हमारा प्रॉपर एक ऑफिस वहाँ पे होता है। तो अब हम यहाँ पे आए, जो हमारा दूसरा पर्पज़ है वो ये कि यहाँ पे हम ऑन ग्राउंड काम अब करेंगे। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट ना होती तो हमें यहाँ मूव करने की क्या ज़रूरत थी। जब डेवलपमेंट ही नहीं है, ऑन ग्राउंड चीज़ आएगी तो हम ऑन ग्राउंड आके चीज़ें बेचेंगे ना। हम आए हैं, इसका ये मतलब है यहाँ कुछ डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से हम ऑन ग्राउंड अपने क्लाइंट्स को चीज़ें बेच सकते हैं। अब ऑन ग्राउंड काम शुरू हो चुका है, जैसे कि आपको कुछ अमीन साहब की वीडियो से भी पता चल रहा होगा कि 6 मरला की डील आई हुई है। अब 6 मरला की वो डील माशाल्लाह से क्लोज भी हुई है। एक डील क्लोज हो चुकी है, अब नेक्स्ट डील चल रही है जो कि उन्होंने आपको माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा उसके बारे में ब्रीफ कर दिया है।
तो वो अब नेक्स्ट डील भी इंशाल्लाह अमीन साहब आपको ब्रीफ करेंगे, कोई थोड़ा बहुत मैं भी अब साथ साथ आपको ब्रीफ करता रहूँगा, साथ साथ आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा कि आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट आपको लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई फ्लॉ है, क्योंकि आपको जो आपके जो रियल्टर्स हैं अगर वो आपने किसी और से इसी तरह परचेज कर ली फाइल और ख़ुद जाके सबमिशन कराई, आप अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहे, अब आप जाके नेगेटिव वीडियो देख के आपको लग रहा है कि वो आपकी तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो गई, तो वैसे लोग और वो जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत वो हमारे पास आएँ, वो जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे पास आएँ, हम उनको एक तो मुफीद मशवरा देंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने का तरीका भी बताएंगे और साथ साथ उनको हम BSM से जितनी भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं हमसे जितना हो सकता है हम BSM से उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा के देंगे। इसके अलावा व्यूअर्स अब जब चूँकि चीज़ें ऑन ग्राउंड आ चुकी हुई हैं, ऑन ग्राउंड सेल परचेज भी शुरू हो गई है, मुख्तलिफ क्लाइंट्स का फ्लो भी बनना शुरू हो गया है। एक टाइम था कि पिछले साल अगस्त सितंबर में जब हम लोगों ने यहाँ पे साइट पे अपना कंटेनर शिफ्ट किया और अक्टूबर में हम प्रॉपरली ऑपरेशनल हुए, तो उस वक्त काफ़ी सारी मार्केट में नेगेटिविटी थी, बहुत सारे लोग डेवलपमेंट चार्जेस के अगेंस्ट थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब जब इस वक्त रिसेंटली मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं और वो भी तकरीबन मेट्रो सिटी के बिल्कुल बराबर के करीब डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं, तो अब क्लाइंट्स को समझ आना शुरू हो गया है कि नहीं, BSM ने कोई ज्यादती नहीं की। बिल्कुल। BSM ने वही डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जो उनकी कॉस्ट कैलकुलेटेड है। बिल्कुल। अब लोगों को ये क्यों लगता है कि जी यहाँ पे ये बहुत एक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव इस वजह से लगता है क्योंकि हर चीज़ का जो मटेरियल की कॉस्ट है या जो लेबर की कॉस्ट है या इसके अलावा फैब्रिकेशन की जो कॉस्ट हैं वो सारी की सारी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही हैं। मैं आपको एक चीज़ की श्योरिटी देता हूं कि पिछले 22 महीने में जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की कोई हाउसिंग सोसाइटी ऐसी नहीं जो 22 महीने में इतनी डेवलपमेंट कर सकी हो। जैसा कि आपको अमीन साहब पता है कि 7-7 साल जो सोसाइटीज़ होती हैं वो फाइल्स बेची जाती है, सिर्फ फाइल्स बिक रही होती है। हमने आज तक नहीं देखा कि एक मेन बुलेवर्ड के अलावा उन्होंने कुछ बनाया हो। उस मेन बुलेवर्ड बना के उसके बलबोते पे लोगों ने फाइल्स बेची हैं और 7-7 साल लोगों ने फाइल बेची हैं। और आप इतना अंदाज़ा करें कि इस टाइम हम जिस जगह पे मौजूद है, अमीन साहब उसके बारे में आपको बताएंगे, ये न्यू मेट्रो सिटी के अंदर मौजूद है जगह। आप ये सोच के दंग भी रह जाएंगे और ये देखें कि 1-1.5 साल में यहाँ पे चले और कुछ नहीं, लोग कहते हैं चले एक पार्क बना दिया, एक बुलेवर्ड बना दी तो ठीक है जी काम चल पाए, लेकिन एक साल में यहाँ पे इतनी बड़ी फूड चेन्स आ गई हैं जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और अभी जिस फूड चेन पे बैठे हैं हम, वो अमीन साहब आपको ब्रीफ करते हैं। अभी अमीन साहब बताएं कि अभी हम किस जगह पे मौजूद है। जी व्यूअर्स, ग्लो पार्क के अंदर चाइना टाउन मौजूद है, साल्ट एंड पेपर मौजूद है, सबवे मौजूद है और इसके अलावा मैकडोनल्ड्स की बिल्डिंग जो बिल्कुल रेडी थी, वो चूंकि अब पॉलिसीज ऐसी आ गई और ये जो फ़लस्तीन वाला इशू हुआ तो उस वजह से वो सारी की सारी चीज़ें रोल बैक हुई हैं। व्यूअर्स, ये जितनी फूड चेन्स यहाँ पे आई हैं, इसके अलावा सुनहरी बैंक आ रहा है, इसके अलावा NMC का हॉस्पिटल यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। मैं अपने व्यूअर्स से सिर्फ एक क्वेश्चन करता होता हूँ कि मुझे कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी बता दें जिसमें 22 महीने में इतनी डेवलपमेंट हुई हो। एक चीज बिल्कुल अंडरस्टूड सी है, 100% क्लियर है कि प्लॉट्स आपके थे, पेमेंट्स आपकी थी, मेट्रो सिटी ने आपसे पैसा निकलवाया, लेकिन वो पैसा निकलवा के ऐसा नहीं हुआ कि वो पैसा लेके यहाँ से किसी और मुल्क में शिफ्ट हो गए हो। उन्होंने वो पैसा यहीं पे लगाया, यहीं पे इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके 2 अरब रुपए की लागत से ये ग्लो पार्क बनाया। और उसके अलावा सिर्फ ग्लो पार्क नहीं बनाया, ग्लो पार्क के साथ साथ बहुत सारी जो स्ट्रीट्स हैं वो ऑपरेशनल कर दी, बहुत सारी बुलेवर्ड्स ऑपरेशनल कर दी। और साथ साथ अमीन साहब 350 प्लस विलाज कोई रेडी करके 350 प्लस विलाज हैं जो पिछले 18 माह के अंदर कंप्लीट हुए हैं, जिनका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब एक और छोटी सी चीज़ है, मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो कुछ 4-6 माह पहले वाली जो वीडियोस हैं उनमें मैंने एक जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है उस कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को भी इलेबोरेट किया है। मैंने एक साइट पे जाके आपको दिखाया है और आपको बताया है कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है उसकी प्रॉपर जो क्वालिटी कंट्रोल चेक है वो यहाँ पे मौजूद है। शहजाद अयूब जो इनके कंसल्टेंट थे वो यहाँ पे हर एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते थे। पाकिस्तान में बहुत सारे बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। नैयर अली दादा साहब पाकिस्तान के एक वेल नोन आर्किटेक्ट हैं जो यहाँ पे NMC के कॉर्पोरेट हेड ऑफिस की बिल्डिंग को बना रहे हैं, जो यहाँ पे NMC के अंदर
मस्जिद की बिल्डिंग को जिन्होंने डिज़ाइन किया। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो BSM आपके लिए लेकर आया है। अब लोग समझते हैं कि शायद गुजर खान को बहुत छोटा सा एक रिमोट सा एरिया है और उसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि जी प्राइसेस इस्लामाबाद वाली और जो लोकेशन है वो गुजर खान की है। तो उस हवाले से आपको गाइड करता चलूँ कि फ्यूचर में मैं गारंटी देता हूं कि अगले आने वाले 10 साल के बाद आप यहाँ पे प्लॉट की प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे जो मार्केट प्राइसेस हैं वो बहुत ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये जो फैसिलिटीज़ आ चुकी हुई हैं और अगले आने वाले चंद सालों में मज़ीद फैसिलिटीज़ आएंगी, वो सिर्फ एक ग्लो पार्क तक महदूद नहीं रहेंगी। उसमें बटरफ्लाई गार्डन भी आएगा, उसमें आपकी गुलशन फातिमा की लोकेशन भी आएगी, उसमें डेजी गार्डन भी आएगा, उसमें मिरेकल गार्डन भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे। जो लोग आज से 3 माह पहले साइट विजिट करके गए थे, उनके लिए सबसे हैरानकुन चीज़ ये होती है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट को 50 के करीब घरों की प्राइवेट कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। इसके अलावा 8 से 10 जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन का काम था वो भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता मेरी टीम यहाँ पे मोबिलाइज होती जाएगी और मेरे अलावा आपको और भी बहुत सारे चेहरे देखने को मिलेंगे। ये सब लोग आपको यहाँ पे फैसिलिटेट भी करेंगे, आपको अपडेट्स भी प्रोवाइड करेंगे साइट के मुतालिक, और आपकी जो क्यूरीज हैं उनको भी रिजॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, अब नबील साहब और मैं, हम दोनों मिलके अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसके बारे में रिव्यू जरूर दे दीजिएगा। साइट के मुतालिक अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो नई डील्स आ रही हैं उनके मुतालिक जानने के लिए अपनी फाइल की डिटेल्स, पर्टिकुलर्स और स्टेटमेंट के साथ आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपको फ्यूचर में आने वाली अच्छी डील्स के मुतालिक बता सकें। और आप किसी पर्टिकुलर जगह की अगर वीडियो चाहते हैं, पर्टिकुलर जगह जहाँ पे आपका प्लाट हो वो चाहते हैं कि आपको वो डेवलपमेंट वाला एरिया दिखाया जाए, तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको कौन से वाला एरिया आपने कौन से वाला एरिया विजिट करना है या देखना है। क्योंकि कुछ हमारे ओवरसीज़ भाई हैं जो खुद नहीं आ सकते, तो वो ओवरसीज़ भाई हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि उनका प्लाट फलानी जगह पे है। अगर उनको किसी ने गलत गाइड किया है तो हम वहाँ जाके वो वीडियो बना के उनको दिखा सकते हैं कि आपका एरिया फलानी जगह पे आ रहा है। हम बाकायदा मैप साथ लेके जाएंगे और उनके लिए एक बाकायदा वीडियो, प्रॉपर वीडियो बना के हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। आप काइंडली हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर एक अच्छी सी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।